तो चलिए आज बात करते हैं कैटरेक्ट पे, या जिसे हम हिंदी में बोलते हैं सफ़ेद मोतियाबिंद। इसके हमने 3-4 वैसे बातें सुनी हैं कि अब इसमें देखते हैं इनमें से कौन सी बातें सच है कौन सी गलत है। जैसे कि अगर आपको केवल कैटरेक्ट केवल बुढ़ापे में हो सकता है, जवानी या बच्चों में नहीं हो सकता। दूसरा, अगर आप कोई डाइट लेते हैं आप या कोई अपना मेडिटेशन योगा वगैरह करते हैं या आप अपना कोई ट्रीटमेंट कराते हैं, ट्रीटमेंट इन केस दवाइयाँ लेकर कराते हैं, तो आपका कैटरेक्ट सही हो सकता है। या फिर जैसे आपने किसी कैटरेक्ट की सर्जरी करा ली, जैसे किसी आंख में राइट या लेफ्ट जिसमें भी कराई, उस आंख में दोबारा कैटरेक्ट हो जाएगा। चौथा, कैटरेक्ट की सर्जरी केवल तब करानी चाहिए जब वो बिल्कुल पक जाए, मतलब मैच्योर हो जाए तब, या हाइपर मैच्योर हो जाए, बिल्कुल पक जाए तब करानी चाहिए। तो ये हमारे 3-4 डाउट्स हैं जो आज हम क्लियर करेंगे, और इसके साथ ये बता दें कि कैटरेक्ट क्यों होता है, कैटरेक्ट क्या है, कैसे होता है, इसका ट्रीटमेंट क्या है और क्या क्या चीज़ें नहीं करनी चाहिए। तो हम बताते हैं कैटरेक्ट क्या है। जैसे हमारे चश्मे में लेंस है, ऐसे हमारी आंख के अंदर भी लेंस होता है। जो हमारे ब्राउन वाला पार्ट है ना आंख में, इसकी इसे हम बोलते हैं आइरिस, इसके पीछे लेंस होता है। वो लेंस जब ओपेसिफाई होना शुरू हो जाए, मतलब धुंधला होना शुरू हो जाए, तो उस वजह से उसमें लाइट नहीं जा पाएगी, उसे हम कहते हैं कैटरेक्ट। अब ये 3 तरीके का, मतलब स्टेजेस स्किन, जैसे पहले को बोलेंगे इमेच्योर, कि उसमें केवल लेंस हमें इतना सफेद, जैसा आप अभी देखेंगे तो ऐसा लेंस सफेद नहीं दिखेगा, पर जिस इंसान को है उसे थोड़ा थोड़ा धुंधला दिखना शुरू हो जाएगा। दूसरा है मैच्योर, उसमें लेंस जो सामने वाला बंदा है ना उसे भी दिखेगा कि बिल्कुल सफ़ेद हो चुका है। और आदमी को जिसको कैटरेक्ट होगा केवल उसे ऐसे दिख रहा हो कि हाथ के मूवमेंट्स पता कि भाई हाँ किसने हाथ के आगे से मूवमेंट्स कर दिए। फिर होगा हाइपर मैच्योर, उसमें जो पहले व्हाइट पार्ट, अभी लेंस व्हाइट हुआ था ना, वो येलो हो जाएगा, फिर डार्क हो जाएगा, ये सब। अब जैसे लेंस है, एक प्रॉपर लेंस हमारा डिस्क मान लीजिए, डिस्क है, प्रॉपर ऐसे डिस्क है। तो अगर बाहर से अंदर की तरफ हमारा सफ़ेद होना शुरू हुआ है लेंस, तो उसे हम बोल देते हैं कॉर्टिकल। और अगर अंदर से बाहर की तरफ होना शुरू हुआ है तो उसे हम बोलते हैं न्यूक्लियर। अब हम इसी बेसिस पे देखते हैं तो कि जिस इंसान को कैटरेक्ट होगा उसके सिम्टम्स क्या क्या होंगे। तो चलिए हम बात करते हैं सिम्टम्स की, कि आपको क्या क्या दिखेगा, जिस इंसान को कैटरेक्ट होगा उस इंसान को कैसा दिखा, क्या सिम्टम्स आएंगे। सबसे पहले, आपकी आंख में लाइट कम जा रही है, तो आप सबसे सबसे कॉमन सिम्टम क्या होगा, आपको दिखना कम होगा। कि अगर आप पहले 20 मीटर तक का देख पाते तो अब आप 15 मीटर तक का देख पाएंगे, फिर 10 मीटर तक का देख पाएंगे। मतलब जितनी कंडीशन बिगड़ती जा रही है उतना 20, 15, 10 ये तो बिगड़ ही रहा है। उसके ऊपर धुंधला दिखेगा, जैसे कोहरे में नहीं दिखता सफ़ेद सफ़ेद, ऐसा धुंधला सा दिखेगा। और कहीं कहीं आपको ऐसे हेलोज दिखेंगे, हेलो मतलब गोल चक्कर कलर के ऐसे राउंड सर्कल दिखेंगे। मैं भी आपको फोटो दिखा देता हूँ। तो ये होगा। फिर एक चीज़ देखते हैं, जब हम लाइट पड़ती है तो हमारी जो आंख का ब्राउन वाला पार्ट है वो ऐसे बड़ा होता है, जो बीच में छोटा सा पिन रहता है, काले कलर की पिन, जिसमें पीपल बोलते हैं, जिसमें से लाइट अंदर जाती है। वो जब ज़्यादा लाइट पड़ती है ना, आप अभी हो तो किसी पे हाथ पर टॉर्च मार के देख लो डायरेक्टली, तो उसका छोटा हो जाएगा। वो क्यों होता है, क्योंकि अगर आप ज़्यादा लाइट मारेंगे तो वो कम छोटा कर देता है छेद। दिन में लाइट बहुत ज़्यादा रहती है, ठीक है, तो वो छेद भी छोटा रहेगा जिसमें लाइट अंदर जा रही है। हमने क्या कहा था, कैटरेक्ट डिस्क की तरह है, या तो जो हमारा धुंधलापन होना शुरू होगा डिस्क में, या तो अंदर से बाहर की तरफ होगा या बाहर से अंदर की तरफ होगा। तो दिन में हमारा वो छेद छोटा है, तो लाइट सारी बीच वाले पार्ट से जा रही होगी, डिस्क इतनी बड़ी तो बीच वाले पार्ट से जा रही होगी। तो अगर न्यूक्लियर कैटरेक्ट है तो हमें दिन, उस जिस इंसान को कैटरेक्ट होगा उस इंसान को दिन में देखने में प्रॉब्लम होगी। क्यों, पीपल इतना सा है, लेंस यहाँ पे है, तो जैसे लेंस यहाँ पे तो यहाँ से निकल के जाएगी, तो उसे दिन में देखने में प्रॉब्लम होगी। किसी को बाहर से अंदर की तरफ धुंधलापन आ रहा है, तो अंधेरे में वही जो पीपल है हमारा वो बड़ा हो जाता है। उससे क्या होगा, उससे हमारा रोशनी जाएगी पूरी, तो जो बाहर से रोशनी जा रही है वो रुकेगी, तो उस वजह से हमें नाइट ब्लाइंडनेस हुई। क्या मतलब हमने क्या कहा, अगर हमारा अंदर से धुंधलापन आना शुरू हुआ तो हमें दिन में देखने में ज़्यादा तकलीफ होगी, और अगर हमारा बाहर से धुंधलापन आना शुरू है तो हमें रात में देखने में ज़्यादा तकलीफ होगी। ये तो हमने बात करी क्या, धुंधलापन, नज़दीक मतलब हमारी दूर की नज़र कम होती चली जाएगी, भाई हाँ, फिर 20 मीटर, 15 मीटर, 10 मीटर, 8 मीटर, 5 मीटर, फिर हमने कहा था हेलोस कलर के सर्कल दिखेंगे, भी मैंने भी फोटो में दिखा दिया, दोबारा दिखा देता हूँ। फिर आपको कि दिन में थोड़ा देखने में प्रॉब्लम होगी या रात में देखने में प्रॉब्लम होगी। अभी मैंने आपको बात की थी इमेच्योर, मैच्योर, हाइपर मैच्योर। इमेच्योर में क्या होता है, आदमी का जब स्टार्टिंग हुई, जब कंडीशन बिगड़ गई, 15, 20, 10, 8, 7, 5 फिर बता पाएगा कि ये 5 है, ऐसे 5 है। आप उसके हाथ के सामने रखोगे, आँख के सामने कि ये 5 है, ये 4 है। अब मैच्योर में आएगा तो आप ऐसा करेंगे, उसे कुछ नहीं पता चलेगा कि बस है कुछ, पर आप अगर ऐसा हाथ लेंगे तो उसे पता चल जाएगा कि भाई कुछ है, हाथ मूवमेंट है। पर अगर हाइपर मैच्योर हो गया पर उसमें ये भी उसे पता नहीं चलेगा, बस ये पता चलेगा अगर आप उसके आँख पर लाइट मारेंगे कि लाइट है या नहीं है। अब हम बात करते हैं कि इसके वजह क्या है, कि किस किस वजह से कैटरेक्ट हो जाता है।
तो अब हम बात करते हैं कि क्या क्या वजह हो सकती है किसी इंसान को कैटरेक्ट होने की। जो सबसे मेन कॉमन है, सबसे मेन कॉमन यही देखी जाती है, वो है एज। जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती है कैटरेक्ट होने के चांसेस बढ़ते जाते हैं। दूसरा क्या है, अगर आपको कोई बीमारी हो, जैसे सबसे बीमारी सबको दिखाते हैं जनरली सबको पता है शुगर, और किसको शुगर है तो उसे भी कैटरेक्ट हो सकता है। और जो इसमें कैटरेक्ट का जो धुंधलेपन का एक पैटर्न बनेगा आपको इसमें शुगर में, वो भी एक अलग प्रॉपर पैटर्न बनेगा। या फिर स्टेरॉइड्स हो, आपको इंसान बहुत ज़्यादा स्टेरॉइड्स यूज़ करता हो या उसे डॉक्टर ने दे रखा हो किसी वजह से उसमें, या किसी के सिर में चोट लग गई हो, आँख में चोट लगी हो, उस वजह से भी कैटरेक्ट हो सकता है। किसी को बिजली का झटका लग गया हो, किसी की करंट तार पकड़ गया, कहीं से का तार पा के लग गया, उस वजह से भी हो सकता है। तो ये तो हमने बात करी जो बहुत कॉमन कॉजेज है, ये कोई ऐसा नहीं है, और भी कॉजेज हैं, बहुत ज़्यादा डीप में कोई इतने कॉमन नहीं है, पर ये बहुत मेन कॉमन रीज़न है, ये मैंने आपको बता दी। किसी में जो बच्चे हैं बिल्कुल पैदा होते हैं उनके 2-3 महीने बाद ही हो जाता है कैटरेक्ट, उनमें पैदाइशी कोई दिक्कत होती है। कुछ लोगों को 1 साल के बाद 2-3 साल में हो जाता है, वो प्रॉपर अलग दिक्कत है, उनकी अलग प्रॉब्लम से। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि हमने बात कर ली है कैटरेक्ट क्या है, सिम्टम्स क्या है, कॉज क्या है। अब हम बात करते हैं इसका टेस्ट क्या होगा, इसका ट्रीटमेंट क्या होगा। तो हम बात करते हैं टेस्ट की। तो मैंने बताया था आपको इमेच्योर, मैच्योर और हाइपर मैच्योर 3 स्टेज है। इमेच्योर जिसमें केवल जिस बंदे को कैटरेक्ट है उसे पता चलेगा कि उसकी विजन खराब हो रही है। मैच्योर लेंस सफ़ेद हो जाएगा तो कोई सामने से देख के बता सकता है कि भाई तेरे को तो कैटरेक्ट है, दिक्कत है। हाइपर मैच्योर उसमें बिल्कुल येलो पीला, उसमें भी लेंस देख के बता सकते हो। तो ये टेस्ट हुआ केवल इमेच्योर में, जब केवल उस आदमी को दिक्कत होगी। अरे टेस्ट कोई ऐसा नहीं इसमें खून वून होगा, बहुत बेसिक सा टेस्ट है। आपकी एक आंख बंद करेंगे, उस आंख में टेस्ट करेंगे, एक डिस्क लेंगे, उसके बीच से स्लिट होगी, वो आपकी धीरे से आंख के सामने से निकालेंगे। जो आपको नॉर्मली में बोला ना हेलोज दिखते हैं, ऐसे लाइट्स के ऐसे सर्कल दिखते हैं, अगर वो नहीं टूटते हैं चलते वक्त तो आपको हैं कैटरेक्ट। अगर वे चलते हुए टूट गए ये, तो फिर आपको क्या है एक्यूट कंजस्टिव ग्लाइकोमा। ये मतलब ग्लूकोमा का टेस्ट नहीं है, ये बस डिफ्रेंशिएट करने के लिए मेनली आपको यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि आपको इमेच्योर जब आपकी स्टेज है कि कैटरेक्ट है या नहीं, उसके लिए। मैच्योर हाइपर मैच्योर के लिए कोई टेस्ट नहीं, क्योंकि वो आप देख के पता कर सकते हैं। अब हम आते हैं ट्रीटमेंट वाले पार्ट पर। कोई ऐसी दवाई नहीं है जिससे, जैसे दवाई इन सेंस की आँख में डालने वाली है, खाने वाली, जिससे आपका कैटरेक्ट रोका जा सके, सही हो सके। केवल एक तरीका है कैटरेक्ट को सही करने का, वो है सर्जरी। सर्जरी में आपका लेंस निकालेंगे जो आँख में है, दूसरा लेंस गिर देंगे। अब सर्जरी कौन कौन सी है, किस किस तरीके की सर्जरी, मैं आपको केवल एक बहुत मोटा आइडिया देता हूँ किस किस मेन सर्जरी है। क्योंकि सर्जरी के अंदर भी टाइप की सर्जरी है बहुत, तो बहुत सारा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। मैं आपको एक आइडिया देता हूँ। पहली सर्जरी है, यह तब होती है अगर जो आपकी आँख के लेंस है ना, जो अंदर है वो इधर उधर हिल गया है, कि आँख के अंदर इधर उधर हो गए, तो उसे हम निकाल देंगे। मैंने आपको बताया है जैसे लेंस कैप्सूल के अंदर होता है, एक आँख के अंदर पैक होता है, ऐसे कैप्सूल उसके अंदर लेंस होते हैं, दोनों चीज़ें ट्रांसपेरेंट है। पर अब कोई चोट लगी, क्या कुछ भी किसी भी कारणवश हमारा लेंस और कैप्सूल अपनी जगह से हिल के इधर उधर हो गया आँख में, या लेंस वगैरह इधर उधर हो गया, तो इस कंडीशन में हमें लेंस और कैप्सूल दोनों ही निकालने पड़ेंगे। इसमें हम सर्जरी में कहाँ कट लगाएगा डॉक्टर, जो आँख में जो सामने वाला पार्ट होता है ना कॉर्निया, जो ट्रांसपेरेंट होता है, जो बाहर को बल्ब सा निकला होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, इसमें कट लगाएगा। तो बाद में इसे सिलेगा भी, जब कट लगाए हैं ऑपरेशन के बाद, तो जब इसे सिलेगा तो इसका कर्वेचर थोड़ा, जो मतलब इसका एक ढाल है, इस पर जो ढाल है वो हल्का सा ढाल बिगड़ जाएगा। इस वजह से आपका बाद में वो तो लेंस भी गिर देगा, नॉर्मल विजन ठीक हो जाएगा, दूर का जो विजन ठीक हो जाएगा, पर इसमें आपका सिलेंड्रिकल नंबर आ जाएगा। एक होता है स्फेरिकल नंबर चश्मे में, एक होता है सिलेंड्रिकल। तो इसमें आपका जो कर्वेचर बिगड़ा है, इस वजह से आपका एस्टिग्मेटिज्म के सिम्टम्स आएंगे। तो इसमें आपको सिलेंड्रिकल वाला एक नंबर आपको पहनना पड़ेगा। दूसरा एक सर्जरी होती है, इसमें हमारे में नॉर्मल कैटरेक्ट हुआ है किसी को बहुत ज़्यादा, मतलब तो वो निकलवा रहे हैं, थोड़ा सस्ता होता था पहले, होता था, अभी इतना नहीं होता है। तो उसमें भी इसमें ही कॉर्निया में कट लगेगा। उसमें हमने कहा था कैप्सूल के अंदर हमारा लेंस है, तो इसमें कैप्सूल अपनी जगह पर, लेंस अपनी जगह, तो इसमें हम कैप्सूल पर कट मारेंगे, ओपनिंग मारेंगे, लेंस निकाल लेंगे बाहर, दूसरा लेंस गेड़ देंगे और उस पर वहाँ सूचर मार देंगे। इसमें भी अब कॉर्निया है जो हमने ट्रांसपेरेंट वाला पार्ट है, उस पर सूचर लगा, तो फिर क्या होगा, उसका ढाल बिगड़ेगा, तो इसमें भी सिलेंड्रिकल नंबर आएगा। इसमें भी हमें चश्मा पहनना पड़ेगा सिलेंड्रिकल वाला। अब एक इससे बेटर टेक्निक आई है, उसमें जो है व्हाइट वाला पार्ट होता है ना हमारी आँख का, कॉर्निया नहीं, जो उससे साइड में व्हाइट वाला पार्ट होता है, कट उस पर मारते हैं, उससे अंदर जाएंगे, लेंस निकालेंगे, लेंस डालेंगे, तो क्या हमारा जो कॉर्निया वाला पार्ट है जिससे लाइट अंदर जाती है, जिसका हम बात करें जो ढाल है, उस पर कुछ फर्क आया, उस पर कोई फर्क नहीं आएगा। तो हमें इसमें एस्टिग्मेटिज्म की कोई दिक्कत नहीं थी, ऑलमोस्ट नील, तो क्या पता ऑलमोस्ट नील,
मतलब आपको एस्टिग्मेटिज्म की कोई दिक्कत नहीं आएगी, आपको सिलेंड्रिकल का नंबर नहीं पहनना पड़ेगा। अब जब हम कैटरेक्ट का सर्जरी कर देते हैं उसके बाद केवल दूर की विजन सही होती है, पास की सही नहीं होती है। अगर आइडियल कंडीशन में देखा जाए तो हमें पास के लिए अभी भी चश्मा पहनना पड़ेगा। ठीक है, अब हम ये तो मैंने आपको बात करी सर्जरी की। अब हम बात करते हैं इसमें किस किस प्रकार के आपको जो लेंस जो आप अंदर डलवा सकते हैं, किस किस प्रकार के लेंस और वो कहाँ कहाँ डलते हैं। तो अब मैं आपको बताता हूँ कौन कौन प्रकार के किस किस टाइप के आपके लेंस अंदर गिरेंगे आपके अंदर। कुछ होंगे हार्ड लेंस की, मतलब बिल्कुल हार्ड है वो ऐसे गिरेगा, उसके लिए कट बड़ा लगाना पड़ता है। कुछ होता है फोल्डेबल की, फोल्ड होकर डल जाएंगे फिर अंदर जाके खुल जाएंगे, उसके लिए कट छोटा लगाना पड़ेगा। कुछ होता है रोलेबल, कैसे रोल कर दे रोटी की तरह, या रोल कर देते रोटी अंदर गिरा वो रोल आउट हो जाएगा, तो उसमें कट बहुत ही छोटा लगाना पड़ेगा। अब लेंस हम कहाँ कहाँ, जैसे या तो जो मैंने अभी आइरिस बताई थी ना आपको, इसके आगे रख सकते हैं या इसके पीछे रख सकते हैं या इसी से चिपका सकते हैं। ये तो हमने बात कर दी किसके कैसे लेंस डल सकते हैं। अब मैं आपको सर्जरी हो गई, हमेशा सर्जरी 100% नहीं होती, कुछ सर्जरीज में कॉम्प्लिकेशंस आ जाती है कि कोई प्रॉब्लम आ गई। अब हम उन कॉम्प्लिकेशंस की बात करते हैं। तो ये बात करते हैं कॉम्प्लिकेशंस पे। जैसे कि मैं बताता हूँ, कोई भी सर्जरी 100% नहीं होती, कोई ना कोई कॉम्प्लिकेशन बहुत डॉक्टर अपनी तरफ से कोई भी नहीं चाहता कि किसी उसकी सर्जरी बिगड़े, उसका पेशेंट खराब हो। पर बाय चांस अगर कोई कॉम्प्लिकेशंस आता है तो किस किस टाइप के कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं नॉर्मली मैं वही बताता हूँ। जैसे हमने कहा था उसको कॉर्निया पे जो वाइट ट्रांसपेरेंट वाला पार्ट है उस पर कट लगाते हैं, या जो वाइट वाला पार्ट है उस पर कट लगा, हो सकता है उसमें से लीकेज होता रहे, तो जो आपका अंदर के आँख का फ्लूइड है वो बाहर आएगा, उस वजह से आपकी आँख में लीकेज हो सकता है, वो प्रॉब्लम हो सकती है। दूसरा, एक हमने लेंस गिरा था आँख के अंदर, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि जो हमारा नेचुरल लेंस है वो भी इधर उधर हो सकता है, डिस्प्लेस हो सकता है अपनी जगह से। तो इसमें भी जो हमने आर्टिफिशियल लेंस गिराया कि आप कुछ ऐसा एनिमल राइडिंग कर रहे हो, हॉर्स राइडिंग कर रहे हो, कहीं ड्राइव कर रहे हो गड्ढे उड्ढे में, या कोई चोट लग गई, उस वजह से वो लेंस अंदर हिल सकता है। तीसरा, आपको क्या नाम, जो हमने कैप्सूल बताया है ना, ये हमने एक आर्टिफिशियल चीज़ अंदर गिरी है। तो जो कैप्सूल, एक कैप्सूल ऐसे है वो प्रॉपर, ये आगे वाला पार्ट, ये पीछे वाला पार्ट, और ये बीच में हमारा हमने लेंस के रखा है। तो ये पीछे वाला पार्ट है, उस पर उस कैप्सूल को, वैसे तो ट्रांसपेरेंट है पर उस पर थोड़ा थोड़ा धुंधलापन आना शुरू हो जाएगा। तो कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं, इसका तो बहुत आसान ट्रीटमेंट होता है, चाहिए आप वो लेज़र से ट्रीट कर देगा, ना कोई आपको एडमिट होना है, वो हाथों हाथ लेज़र से वो जो जो जहाँ जहाँ से दिक्कत होगी वो वहाँ से हटा देगा। अब जो सबसे बड़ी दिक्कत है, चलिए वो मैं आपको बाद में बताता हूँ, उससे पहले एक और बता देता हूँ, बहुत कौन नॉर्मली हो जाता है। जो जैसे लेंस गिरता है कि कितने पावर का किसकी आंख में लेंस गिरना है, अलग अलग इंसान की अलग अलग लेंस गिरता है पावर का, क्योंकि हर इंसान की जो आंख का लेंथ है वो अलग अलग है लंबाई, तो उस हिसाब से लेंस गिरता है। तो क्या पता गलत लेंस गिर जाए, ज़्यादा पावर का गिर जाए, कम पावर गिर जाए, तो वहाँ पे प्रॉब्लम होगी। अब हम बात करते हैं जो सबसे ज़्यादा खतरनाक है कॉम्प्लिकेशंस, वो ये है कि आंख में हमने सर्जरी करी, या तो 2-3 दिन के अंदर हो जाएगा सर्जरी के, होने को 9 महीने के बाद भी हो सकता है। क्या होगा, आंख में इन्फेक्शन। अब इन्फेक्शन के सिम्टम्स क्या होंगे, आंख लाल हो जाएगी पूरी, देखने में दिक्कत होगी, यहाँ पे जो व्हाइट वाला पार्ट है इसमें, जो अंदर में ट्रांसपेरेंट वाला पार्ट है इसमें नीचे पस इकट्ठा हो जाएगा, पानी आना शुरू होगा, देखने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी, दर्द होगा। अगर हल्का सा भी आपको सर्जरी के बाद देखने में प्रॉब्लम होती है, दर्द होता है, आलस मत करो, बिल्कुल डॉक्टर के पास जाओ, हाथों हाथ डॉक्टर के पास जाओ, क्योंकि अगर आप स्टार्टिंग में ही आ जाते हैं तो उसे मैनेज किया जा सकता है, वरना वो इन्फेक्शन इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा ना, आपको आँख भी निकलवानी पड़ सकती है। सर्जरी में तो पैसे गए गए, ऊपर से आँख और चली गई। इसी वजह से कभी भी कोई भी डॉक्टर अब सर्जरी जब करता है किसी, अगर आपकी किसी को दोनों आँखों में कैटरेक्ट हो, पहले एक आँख में करेगा, उसके कुछ टाइम बाद ही दूसरी आँख में करेगा। क्यों, कि भाई अगर दोनों आँखों में इन्फेक्शन हो गया एक साथ तो आदमी दोनों आँखों से अंधा, तो इस वजह से एक आँख में पहले करेगा, फिर कुछ टाइम बाद दूसरी आँख में करेगा। ये तो हमने यहाँ बात कर ली क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। अब हमने शुरू में 4-5 क्वेश्चन पूछे थे, मैंने बोले थे, अब मैं उनके जवाब देता हूँ। तो अब हम बात करते हैं उन 4 क्वेश्चनों जो हमने स्टार्टिंग में किया था कि क्या कैटरेक्ट केवल ओल्ड एज में हो सकता है, बुढ़ापे में हो सकता है? नहीं, कैटरेक्ट छोटे बच्चों में भी हो सकता है, जो पैदा हुआ है उसके 2-3 महीने के बाद भी हो सकता है। जैसे मैंने कहा था शुगर वाले को, उन्हें हो सकता है, किसी के चोट लग जाए उसे हो सकता है। तो कैटरेक्ट कोई एज में नहीं होता, नॉर्मली हाँ एज के साथ ही होगा, पर बाकी जगह भी हो सकता है। हमारा दूसरा क्वेश्चन था योगा, डाइट, मेडिसिन से क्या ठीक हो सकता है? कैटरेक्ट नहीं ठीक होता, केवल एक ही ट्रीटमेंट है, वो है हमारी सर्जरी। तो ये हमारा तीसरा था कि कैटरेक्ट केवल तब सर्जरी करानी चाहिए ना जो मैच्योर हो जाए, नहीं कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी सर्जरी, कॉम्प्लिकेशंस बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा मामले बिगड़ जाएगा। तो सर्जरी जितनी जल्दी से जल्दी हो सके उतनी जल्दी कराओ।
दूसरा, सबसे लास्ट बात करते हैं, चौथी की सबसे लास्ट बात करते हैं, कैटरेक्ट दोबारा हो सकता है, नहीं और हाँ भी। कैसे? कैटरेक्ट ऐसे, हमारा कैप्सूल है, उसके अंदर लेंस गिरा, तो जो कैप्सूल का पीछे वाला हिस्सा है ना, इसमें थोड़ा धुंधलापन आ सकता है, पर उसका ट्रीटमेंट है, हम उसे लेजर से हटा देंगे ना, आपको कहीं एडमिट होना पड़ेगा, कुछ नहीं है, नॉर्मल लेजर से वो वहाँ जहाँ जहाँ से धुंधलापन होगा वो गायब कर देंगे, तो उसके बाद कुछ नहीं होना, तो दोबारा कैटरेक्ट नहीं होता है। तो एंड में बस यही कहना चाहूँगा कि आप अगर हो सके तो कैटरेक्ट की सर्जरी जितनी जल्दी से जल्दी करा सके वो कराइए। मान लीजिए किसी को कैटरेक्ट हुआ है, उसका डायग्नोस हो गया, स्टार्टिंग में ही हो गया 50-55 की एज में, तो हील जल्दी हो जाएगा। वो आदमी नहीं कराता, फिर सब 65 की एज में करा रहा है, 65 की एज में करा रहा है, तो हील करने में प्रॉब्लम होगी, बॉडी नहीं हील कर पाती, इतना कॉम्प्लिकेशंस के चांसेस ज़्यादा होंगे, तो जल्दी से जल्दी हमें कैटरेक्ट की सर्जरी करवा लेनी चाहिए। तो आज की वीडियो हम इसी के साथ समाप्त करते हैं। अगर आपको कोई डाउट हो या आपको कुछ अगली नेक्स्ट वीडियो किसी भी नई टॉपिक पर चाहिए हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। थैंक यू।